महंगी रेल यात्रा के लिए रहिए तैयार। ओहदा संभालते ही नए रेल मंत्री ने की किराया बढ़ाने की वकालत। रेल मंत्री पवन बंसल की दलील, अच्छी सुविधाओं के लिए चुकाने होंगे ज्यादा दाम। पवन बंसल ने कहा, जितना किराया बढ़ाया जाएगा जनता उसका समर्थन करेगी। नए रेल मंत्री ने कहा, यात्रियों की सुरक्षा अहम, क्लीन टॉयलेट और स्वच्छता पर भी देंगे ध्यान। रेल राज्य मंत्री अधीर रंजन ने कहा, जब बढ़ रही है हर चीज की कीमत तो रेल किराया क्यों ना बढ़े। जयपाल रेड्डी का मंत्रालय बदलने पर घमासान, पेट्रोलियम मंत्रालय छीने जाने पर उठे सवाल। मंत्रालय बदले जाने से नाराज बताए जा रहे हैं जयपाल रेड्डी। विज्ञान और तकनीक विभाग का मिला है प्रभार। वीरप्पा मोइली को चार्ज सौंपने नहीं पहुंचे जयपाल, आरपीएन सिंह ने सौंपा कार्यप्रभार। जयपाल रेड्डी के दफ्तर की सफाई, चार्ज देना रस्म अदायगी से ज्यादा कुछ भी नहीं। बीजेपी ने की सरकार की खिंचाई, कहा कारोबार जगत के दबाव में हुआ फेरबदल। वेंकैया नायडू का इल्जाम, कॉर्पोरेट दबाव में छीना मंत्रालय, कहा प्रधानमंत्री दें जवाब। एसपी नेता राम गोपाल यादव का बयान, ईमानदार जयपाल रेड्डी को मिला निरर्थक मंत्रालय। राम गोपाल यादव ने कहा, अगर मेरे साथ ऐसा बर्ताव होता तो इस्तीफा दे देता। पूर्व पेट्रोलियम मंत्री और बीजेपी नेता राम नाईक भी सरकार पर बरसे, कहा पीएम जिम्मेदार। राम नाईक ने कहा, सरकार की पॉलिसी से देश को नहीं हुआ फायदा। बीजेपी नेता बलबीर पुंज ने कहा, ईमानदार जयपाल रेड्डी का विभाग बदलने पर सफाई दे सरकार। केजरीवाल ने पूछा, क्या जयपाल रेड्डी को मिली ईमानदार होने की सजा। केजरीवाल का आरोप, रिलायंस पर सख्ती की वजह से चुना मंत्रालय, अब रिलायंस के इशारे पर काम करेंगे मोइली। केजरीवाल ने उठाए सवाल, कहा ईमानदारी को मिली सजा, भ्रष्ट को दी गई तरक्की, यही है यूपीए सरकार। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ का जवाब, कहा बीजेपी के राज में भी हुआ था फेरबदल। मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद नए मंत्रियों ने संभाला कामकाज, अपने अपने दफ्तर पहुंचे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, मोइली और मनीष तिवारी ने संभाला पदभार, सभी ने राहुल और सोनिया का किया शुक्रिया। वीरप्पा मोइली ने कुर्सी मिलने पर राहुल का किया शुक्रिया, बोले जिम्मेदारी के साथ करूंगा काम। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम सोनिया राहुल का किया शुक्रिया, बोले मेहनत से करूंगा काम। मनीष तिवारी ने सूचना प्रसारण मंत्री की कुर्सी संभाली, बोले तय करेंगे अपनी प्राथमिकता, मीडिया से संपर्क आएगा काम। डी पुरंदेश्वरी देवी ने वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का संभाला कार्यभार, पहली बार मंत्रिमंडल में मिला मौका। कॉर्पोरेट मामलों का काम संभालने पहुंचे सचिन पायलट, प्रमोशन के बाद मिला स्वतंत्र प्रभार। अश्विनी कुमार भी कानून मंत्रालय के दफ्तर पहुंचे, तरक्की के बाद मिली कुर्सी। कामकाज संभालने के बाद बोले अश्विनी कुमार, कहा न्यायिक सुधार होगी उनकी प्राथमिकता। हरीश रावत, जतिन प्रसाद, अजय माकन सोनिया से मिलने 10 जनपद पहुंचे, सभी को मिली है तरक्की। योग गुरु रामदेव ने गुजरात में कांग्रेस के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा देश को गुमराह कर रही है कांग्रेस। अहमदाबाद में रामदेव ने कांग्रेस को देश विरोधी और जन विरोधी बताया। रामदेव ने कहा, कांग्रेस ने देश में महंगाई बढ़ाई, आम आदमी की जेब पर डाला डाका। रामदेव ने कहा, देश में 3 बड़ी समस्याएं, महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी। गुजरात में रामदेव कांग्रेस के खिलाफ करेंगे प्रचार, कल से योग गुरु की स्वाभिमान रैली। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल में तूफानी दौरा, ऊना, मंडी और कांगड़ा में भी चुनावी सभाएं। मंत्रिमंडल में फेरबदल पर मोदी का सरकार पर हमला, कहा कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया। मोदी ने कहा, आरोपों में घिरे सलमान खुर्शीद को मिला प्रमोशन, पहले से अहम मंत्रालय सौंपा गया। मोदी ने शशि थरूर की वापसी पर भी सरकार को घेरा, कहा आईपीएल विवाद में फंसे थरूर को क्यों मिली कुर्सी। मोदी ने पीएम पर भी ली चुटकी, कहा हिमाचल में मनमोहन सिंह ने
मौन तोड़ा। फर्जीवाड़े के आरोपों से घिरे गडकरी की सफाई, कहा हर जांच के लिए हूं तैयार। बीजेपी अध्यक्ष ने मीडिया पर निकाली भड़ास, बोले मानहानि के मुकदमे पर कर रहा हूं विचार। गडकरी ने कहा मीडिया ने मुझे निशाना बनाया, लेकिन मैं बेदाग होकर निकलूंगा। गुजरात में बीजेपी विधायक की काली कमाई की बेटी ने खोली पोल, पिता को बताया भ्रष्टाचारी। अमरेली के सावरकुंडला से विधायक कालू भाई विराणी पर बेटी रीटा विराणी ने लगाए कई गंभीर आरोप, कहा अब उसे जान का खतरा। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की फिर हो सकती है बीजेपी में वापसी। 4 नवंबर को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कल्याण सिंह, घर वापसी को लेकर उत्साहित हैं कल्याण। एनसीपी नेता आर पाटिल कांग्रेस से खफा, कहा कांग्रेस एनसीपी के लिए सरदर्द। ठाणे में एक चुनावी रैली में पाटिल ने निकाली भड़ास, कांग्रेस के कामकाज पर ही उठाए सवाल। आर पाटिल ने भ्रष्टाचार और नेताओं की जेल जाने की कही बात, कहा कांग्रेस एनसीपी के लिए बनी मुसीबत। नीतीश सरकार की किरकिरी, जेडीयू के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला पर रंगदारी मांगने का आरोप। इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर ने कहा अधिकारी रैली के लिए मांगे 7 करोड़, पहली किश्त में 2 करोड़ की डिमांड। जेल में बंद मुन्ना शुक्ला के खिलाफ मामला दर्ज, पुलिस ने बरामद किए मोबाइल और 2 सिम। पति के बचाव में उतरी मुन्ना की विधायक पत्नी, मामले को बताया साजिश। मामले पर आरजेडी की सियासत, लालू ने कहा रैली के नाम पर हो रहा है शोषण। कुर्नाकुलम में न्यूक्लियर पावर प्लांट का विरोध जारी, वाइको समेत कई नेताओं की गिरफ्तारी। पावर प्लांट का कई राजनीतिक दलों ने किया विरोध, धरना प्रदर्शन में सैकड़ों लोग हुए शामिल। कानपुर के नजीराबाद में वकील की मौत के बाद जमकर हंगामा, अपार्टमेंट की छत पर मिली थी लाश। वकील के साथियों ने महिला मित्र पर लगाया हत्या का आरोप, 2 दिन से लापता थे रामनेंद्र मिश्र। नाराज वकीलों ने काफी देर तक किया हंगामा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली में रफ्तार का कहर, डंपर ने बाइक में मारी टक्कर, बीएसएफ जवान की मौत। हादसे के बाद डंपर के ड्राइवर को पुलिस ने पकड़ा, अंधेरिया मोड़ पर दर्दनाक हादसा। लखनऊ में मारुति वैन में लगी आग, सड़क किनारे खड़ी कार में आग से अफरा तफरी। लखनऊ के अलीगंज की घटना, टायर फटने से कार में हुआ जोरदार धमाका। शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है आग लगने की वजह, हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं। दिल्ली के आश्रम चौक पर हादसे में 3 लोग जख्मी, बस से टकराई कार। टक्कर से कार सड़क किनारे बने एटीएम में जा घुसी, 3 को आई गंभीर चोटें। हादसे की वजह से आश्रम चौक के आसपास कई किलोमीटर तक लगा जाम। मुंबई में चलती लोकल ट्रेन में महिला ने दिया बच्चे को जन्म, ईद मनाकर घर लौट रही थी महिला और बच्चे को फौरन पहुंचाया गया अस्पताल, दोनों की हालत बेहतर। हरियाणा में विकलांग दलित महिला से रेप, विधायक के भतीजे पर लगा आरोप। अश्लील एमएमएस बनाने का भी आरोप, एफआईआर में विधायक ओबरा और पत्नी का भी नाम। शिकायत करने पर महिला और परिवार वालों की पिटाई, घर छोड़कर भागा परिवार। विशाखापट्टनम में आश्रम के संत पर 14 साल की लड़की की यौन शोषण का आरोप, महिलाओं ने स्वामी जी की जमकर की धुनाई। संत का आरोप से इनकार, कहा आश्रम की जमीन हड़पने के लिए रची गई है साजिश। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 5 नवंबर को टीम का ऐलान, 4 टेस्ट मैचों की है सीरीज। 15 नवंबर से टेस्ट सीरीज का आगाज, इंग्लैंड की टीम पहुंची भारत, T20 और 5 वनडे मैच भी खेले जाएंगे। सौरव गांगुली ने आईपीएल न खेलने का फैसला किया, रणजी से भी किया किनारा। सूरजकुंड में हुई फॉर्मूला 1 की आफ्टर पार्टी, नेहा धूपिया, सेलिना जेटली हुई शामिल। रेस के बाद पार्टी में सितारों का तांता, अर्जुन रामपाल, सुजैन और मेहर भी रहे मौजूद।
दिल्ली के कोटला किला में मोहम्मद बिन तुगलक पर नाटक शीला दीक्षित भी है मौजूद। दिल्ली के फिक्की ऑडिटोरियम में लोगों ने उठाया जैज का लुत्फ। दिल्ली में इंडो जर्मन अर्बन मेले का आयोजन, इको फ्रेंडली तकनीक का हुआ प्रदर्शन। दिल्ली में पियानो कॉन्सर्ट का आयोजन, विदुषी ने पेश किए बॉलीवुड के गाने। ग्रेटर नोएडा में गिटारिस्ट कार्लोस ने बांधा समा, रफ्तार की रेस के बाद बजे तार। अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है तूफान सैंडी, तटीय इलाकों में आज शुरू हो सकता है असर। तूफान को देखते हुए न्यूयॉर्क में भारी एहतियात, स्कूल बंद करने के दिए गए आदेश। पूर्वी अमेरिका के कई राज्यों में इमरजेंसी का ऐलान, ओबामा बोले सावधान रहें लोग। वियतनाम में भी आया तूफान, देश के उत्तरी इलाके में हजारों लोगों ने घर किए खाली। फ्रांस के कई इलाकों में भारी बर्फबारी, हजारों घरों में बिजली गिरी। तूफान सैंडी ने मचाई हैती में तबाही, अब तक 51 लोगों की मौत। चीन के नेगम्बो शहर में पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री के खिलाफ प्रदर्शन, पुलिस और पब्लिक में हुई भिड़ंत। नाइजीरिया में चर्च पर आत्मघाती हमला, 7 लोगों की मौत। चीन में नदी की तेज धार में फंसी मां बेटी की जान, लंबे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बचाई गई जिंदगी। मॉस्को में मौसम की पहली बर्फबारी, कई जगहों पर 6 सेंटीमीटर तक गिरी बर्फ।